अनुज, एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अगर उस कहानी में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर अगर गेस कर पाओगे तो बताना। तुम्हारे जैसे चार दोस्त थे, जैसे तुम अभी दो हो, दो और थे, और चारों कहीं एग्जाम देने जा रहे थे एक कार में। और एग्जाम देने जब जा रहे थे तो रास्ते में कहीं उन्होंने गाड़ी रोका और थोड़ा बहुत वहां पर चाय नाश्ता किया, थोड़ा मस्ती मजाक किया और फिर गए एग्जाम देने के लिए। लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तब वो एग्जाम में 15 मिनट लेट हो चुके थे। तो वहां पर जो एग्जामिनर था उसने कहा कि भाई सॉरी, आप लोग 15 मिनट लेट हो और मैं आपको एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं दे सकता। फिर उन चारों ने क्या किया, बहुत गिड़गिड़ाया उस टीचर के सामने और कहा कि सर प्लीज हमें एग्जाम में बैठने की इजाजत दो। हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हमारा जो कार है, हमारी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया और उसको ठीक करते करते 15 मिनट ज्यादा लग गया। और आज अगर आप हमें एग्जाम में बैठने नहीं दोगे तो हमारा करियर खराब हो जाएगा और एग्जाम का सवाल है, आप प्लीज हमें बैठने दो। फिर टीचर ने थोड़ा सा तरस खा के उन चारों को बोला कि ठीक है, अगर आप एग्जाम में बैठना चाहते हो तो एक काम करो, मैं आप चारों को एक क्वेश्चन करता हूं। और तब क्या करता है, एक चार अलग अलग क्वेश्चन पेपर रेडी करता है टीचर, और चारों पेपर में वो चार क्वेश्चन लिख के उन चारों को पकड़ा देता है और कहता है कि तुम चारों अलग अलग रूम में जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर करके आओ। तो वो चारों जाते हैं एक एक अलग अलग रूम में और उस क्वेश्चन का आंसर करके आते हैं। और टीचर को जब पकड़ा देते हैं वो पेपर, तो चारों का पेपर जब खोल के टीचर देखता है और वो आंसर देखने के बाद टीचर तुरंत मना कर देता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको एग्जाम हॉल में बैठने की परमिशन बिल्कुल नहीं दे सकता। अभी इससे अंदाजा लगाओ कि उस टीचर ने उस पेपर पे क्या क्वेश्चन लिखा होगा, कौन सा क्वेश्चन लिखा होगा तुम्हारे हिसाब से। क्या हो सकता है? हमें कोई आइडिया नहीं है। सोचो। आप ही बताओ। आप ही बताओ। नहीं सोच सकते? उस टीचर ने उस क्वेश्चन पेपर में लिखा था कि आप जिस गाड़ी में आ रहे थे उस गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर था। ठीक है। और इसीलिए उस टीचर ने उन चारों को अलग अलग चार रूम में भेजा था, ताकि अगर सही बोल रहे हैं तो चारों एक ही आंसर लिख के लाएंगे, और अगर ये कहानी बना रहे हैं तो ये पक्का चारों अलग अलग टायर का मेंशन करके आएंगे। और ऐसे ही किया उन चार गधों ने। कोई लिखा आगे का राइट टायर, कोई लिखा पीछे का लेफ्ट टायर, कोई लिखा आगे का लेफ्ट। ऐसे करके जब टीचर ने देखा तो टीचर ने पकड़ लिया कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सबसे पहले तो झूठ कभी बोलना ही नहीं चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है। लेकिन अगर झूठ बोल भी रहे हो किसी की भलाई के लिए, अगर तुम्हारे झूठ से किसी का भला हो रहा है, तब थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो। लेकिन वो झूठ भी ऐसे होना चाहिए, उसका प्रिपरेशन ऐसे होना चाहिए कि तुम्हारा झूठ पकड़े नहीं जाना चाहिए। झूठ बोलने से पहले उसकी तैयारी करो कि जहां तुम कुछ बताने जा रहे हो उसको क्या बताओगे। अगर चार आदमी हो, दो आदमी हो, जो भी हो, पहले आपस में दोनों बात करके जाओ कि वहां बताना क्या है। और हाँ, सबसे पहले जब ये वीडियो में ये बात मैं बोल रहा हूं तो झूठ कभी नहीं बोलना, झूठ बोलना गलत बात होता है, झूठ बोलना पाप है भी। और कोशिश करना, वैसे तो थोड़ा बहुत झूठ जिंदगी में हर कोई बोलता है, ऐसा हम हो ही नहीं सकते कि बिल्कुल अ, जिंदगी भर कभी झूठ ना बोले। कोशिश ये करना कि अगर कहीं कुछ कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है तो झूठ मत बोलो, सच बोलो। क्योंकि अगर किसी चीज को छुपाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम उसके पीछे अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, और ये भी कहना चाह रहा था कि जो वो चार गधे थे, ऐसे चार गधे एक ब्लू जैकेट में और एक ग्रे टी शर्ट में मेरे साथ भी खड़े हैं। तो कहानी अगर खत्म हो गई तो जल्दी से जल्दी दफा हो जाओ।